हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, और जेंडू का लर्निंग्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं एक डाउट सॉल्व करने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आए हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंट ब्रांच का स्टडी मैट का एक इलस्ट्रेशन है, उसकी एक एंट्री में डाउट है उन लोगों को। 3-4 स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर क्लास के ही हैं और बाकी सभी आउटसाइडर्स हैं। तो वो डाउट मैं अभी यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ और उसी एडजस्टमेंट को अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसमें एंट्री में क्या चेंज होगा, मैं वो भी बताऊंगा। इसलिए जिन्होंने वो एडजस्टमेंट कर रखा है, जिनको डाउट नहीं है, वो भी इस वीडियो को आखिरी तक देखें। जैसा कि पेपर मैंने कहा ना, स्टडी मटेरियल बेस्ड ही आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर ही सकते हैं। और ये भी नहीं जो चेंज मैं बताऊंगा वही आएगा, और भी कुछ आ सकता है। तो कॉन्सेप्चुअली दिमाग से कॉन्सेप्ट को समझ लें, बहुत इजी, बहुत आसान है, फटाफट से हो जाएगा। ये रिंग बेल लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। इसमें ये सेकंड वाला एडजस्टमेंट है, स्टॉक स्टोलन। ये तो ये इसमें डाउट आया है। चलिए, तो इसकी एंट्री जो स्टडी मैट में की गई है, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच, इसको मैं समझा देता हूँ कैसे हुई है, और इसमें जो थोड़ा सा चेंज है होके क्या इफेक्ट आएगा वो भी बताऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या लिखा है। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन ब्रांच बुक्स एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटी, ब्रैकेट में लिखा है नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, 1700 रुपए का है। तो इसमें डाउट आ गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली बात, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, तो हेड ऑफिस और ब्रांच की बुक्स अलग अलग बनती है। ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करती है। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होता है, ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट होता है। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 1700। बिल्कुल ठीक है। और ब्रांच को अगर ये गुड्स मिल जाएगा तो ब्रांच एंट्री करेगी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 1700 रुपए। ठीक है ना? एचओ की बुक्स में ब्रांच से लेना है डेबिट, ब्रांच को एचओ को ये पैसा देना है क्रेडिट। एचओ का गुड सेंड टू ब्रांच क्रेडिट हुआ, मतलब एचओ की परचेज कम हो गई और ब्रांच की एक तरीके से परचेज बढ़ गई, गुड्स आया है बेचने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ब्रांच को गुड्स मिला नहीं, मिलने वाला है, यदि गुड्स मिला नहीं मिलने वाला है, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस हुआ ही नहीं, तो उस केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई ब्रांच को मिला ही नहीं है अभी तक, तो एचओ रिवर्स कर ले। लेकिन कभी एचओ रिवर्स नहीं करता, क्योंकि हमने क्लास में भी बताया हुआ है आपको कि भाई जब भी नॉन रिकंसाइलिंग आइटम होते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच में, ट्रांजिट आइटम होती है, तो रिसिपिएंट की बुक में एंट्री होती है जिसको मिलने वाला है। तो मिला नहीं है, तो मिलना किसको वाला है? ब्रांच को। तो ब्रांच एंट्री यहां पर करेगी फिर गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, मिलने वाला है गुड्स, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि भैया वो स्टोलन हो, रास्ते में चोरी हो गया है, तो इसीलिए ना तो वो गुड्स ब्रांच को मिला और ना कभी मिलेगा, इसीलिए ब्रांच मैनेजर हैज डिक्लाइन द लायबिलिटी। ब्रांच मैनेजर ने बोला साहब मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, मुझे आपको कोई पैसा देना ही नहीं है। तो इसलिए ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो चोरी हो गया, है ना? तो अब हेड ऑफिस को ही ये लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरी बात समझें, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि रास्ते से चोरी हो गया। मैं इसमें एक केस और बना देता हूं तो कि आप कॉन्सेप्ट से समझें कि मान लीजिए गुड्स रिटर्न होता, ब्रांच पहले एचओ को रिटर्न करती, मिल जाता और रिटर्न करती, और उसके या ब्रांच मैनेजर मिला ही नहीं तो भी ब्रांच मैनेजर रास्ते से फोन कर देता नहीं चाहिए हमें, है ना? तो अल्टीमेटली वो रिटर्न लेना पड़ता, तो वहां रिटर्न की एंट्री होती, और उसके बाद एचओ में आने के बाद चोरी होता, तो फिर एंट्री क्या होती? पहले वो सीख लो, ये मॉड्यूल वाला बाद में सीखेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट आ सकते हैं ना। तो पहले होता, अगर ये रिटर्न होता तो एंट्री होती गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री टू ब्रांच अकाउंट, ये ब्रांच यही क्रेडिट हो जाता 1700 रुपए से, और गुड सेंड टू ब्रांच डेबिट हो जाता। गुड सेंड टू ब्रांच क्रेडिट का मतलब एचओ की परचेज जो है, हेड ऑफिस की परचेज कम हो गई, परचेज क्रेडिट हो गई, कम हो गई, या परचेज को क्रेडिट करने के बजाय हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, एक ही इफेक्ट आएगा, आप जानते हैं, है ना? और गुड्स सेंड टू ब्रांच वापस डेबिट हो गया, मतलब गुड्स वापस आ गया, तो या तो हम बोल रहे हैं हमारी परचेज बढ़ गई, जो गुड्स हमारे पास वापस आ गया एचओ के पास, और या हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे ले दे के। कहने का मतलब ये है कि अगर ये गुड्स रिटर्न आता तो ये हमारे गुड्स में शामिल हो जाता, परचेज में, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता। ठीक है, उसके बाद अगर ये चोरी होता तो एंट्री होती लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या टू परचेज अकाउंट। इज दिस क्लियर? इस बात को समझिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि भाई ब्रांच ने रिटर्न किया और फिर एचओ से चोरी हो गया, और ब्रांच, या ये भी आ सकता है कि ब्रांच को मिले ही नहीं,
रिटर्न वाली बात नहीं है। ब्रांच मैनेजर ने बोला नहीं चाहिए गुड्स, तो एचओ को रिवर्स करना पड़ेगा। एचओ की ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड रिसीव फ्रॉम एचओ तभी होगा जब गुड रिसीव फ्रॉम एचओ, तो तब होगा जब मिलेगा, और गुड्स इन ट्रांजिट तब होगा जब मिलने वाला होगा, रिसिपिएंट होगा। ठीक है, ब्रांच रिसिपिएंट कब नहीं होगी, जैसे अभी चोरी हो गया, या ब्रांच मैनेजर पहले ही मना करता हमको चाहिए ही नहीं, तो एचओ को ही रिवर्स करना पड़ता। एचओ रिवर्स करेगा तो एंट्री होगी रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ये ब्रांच पहले ही क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पर, और फिर वो चोरी होगा तो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, वो रास्ते में चोरी हुआ है, मतलब एचओ के पास वो वापस आया ही नहीं है, एचओ के पास से गया था गुड्स सेंड टू ब्रांच, वापस आया ही नहीं है, तो एंट्री क्या हुई, अब ब्रांच से पैसा नहीं लेना है, इसलिए अब टू ब्रांच अकाउंट हो गया, ब्रांच करेंट बोला हुआ है, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, और गुड्स अब वापस आएगा ही नहीं, लॉस हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो गया, इसलिए डायरेक्टली एंट्री हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ते में चोरी हुआ है, इसलिए ब्रांच से तो लेना नहीं है, ब्रांच क्रेडिट है ना, और लॉस डायरेक्टली डेबिट कर लो, लॉस पीएनएल में जाएगा, पीएनएल टू लॉस बाय थेफ्ट। लेकिन अगर वापस आया होता तो रिवर्स एंट्री में ब्रांच पहले ही क्रेडिट हो गया होता, वापस आने के बाद वो एचओ की परचेज में शामिल हो गया है, फिर लॉस होता तो फिर लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज आएगी। तो अगर एग्जाम में जरा भी चेंज आ जाए तो ये ध्यान रखिए कि ट्रांजिट में चोरी हुआ है तो ये एंट्री हुई है, लेकिन वापस आने के बाद चोरी होता तो अदर एंट्री हो जाती, और ऐसा कोई भी केस अब बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।